Hello everyone, I am Som Prakash and welcome to Spring Classes. Guys, आज मैं Spring Framework के ट्यूटोरियल और सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि आपको Spring पढ़ना है, Spring Boot पढ़ना है, Spring AI पढ़ना है, माइक्रो सर्विसेज पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ोगे? Spring Boot, माइक्रो सर्विसेज एंड Spring AI तो पढ़ना ही पढ़ना है और इसके साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। बट सबसे पहले हमें अपना एक एम डिसाइड करना होगा कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है? हमें मास्टर बनना है। किसका? स्प्रिंग का, स्प्रिंग बूट का, स्प्रिंग एआई का, माइक्रो सर्विसेज का अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए, सो दैट वी कैन इजिली क्लियर द इंटरव्यूज, वी कैन इजिली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स वॉट एवर यू आर गेटिंग इन योर ऑफिस। So if that is the aim, then we should start right from the very basic, जहां से हम लोग सभी चीजों को, सभी कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके कवर करते हुए चलें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम बहुत तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंस स्प्रिंग बहुत ही पुराना फ्रेमवर्क है, समवेयर इन 2003 के आसपास ये आया और अभी भी ये मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये तो बहुत कुछ अपडेट तो कर ही रहा होगा, डेफिनेटली अपडेट कर रहा है, तभी तो है। तो समझते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेसिकली करता क्या है। देखो, कोर जावा पढ़े, जेडीबीसी पढ़े, सर्वलेट पढ़े, जेएसपी पढ़े, और अगर पास्ट में बात करें तो कुछ और भी फ्रेमवर्क्स बहुत पॉपुलर हुए, विच इज स्ट्रट्स 1, स्ट्रट्स 2, जेएसएफ, रिच फेसेस, प्राइम फेसेस, ये सभी कुछ बहुत पॉपुलर हुए उस समय। लेकिन अब हम लोगों को यह समझना होगा कि ऐसा स्प्रिंग क्या कर रहा है। देखो, स्प्रिंग क्या कर रहा है, मैंने क्या बोला? ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब कि इट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, सिंस जितने टाइम से स्प्रिंग है, जितने टाइम से ये एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस ये सॉल्यूशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स का प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फ्रेमवर्क कैसा है? सो इट इज ऑन द टॉप ऑफ जावा। ये जावा का फ्रेमवर्क है। इसमें जो एपीआईज, जो क्लासेस, जो इंटरफेसेस स्प्रिंग वालों ने बनाया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जावा को यूज करके इन्होंने बनाया। सो दे हैव नॉट डेवलप्ड देयर ओन टेक्नोलॉजी, दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी। जावा को इन्होंने यूज किया है एंड देन इसको आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग दे स्टार्टेड डिजाइनिंग इट। सो आई एम नॉट गेटिंग स्पेसिफिक टू which problem solution they have given, because they have not given solution to one specific problem, they have given solution to a number of problems. So जैसे for example मैं बात करूं आपका, अगर मैं बात करूं कोर जावा, है ना, अगर मैं आपसे बात करूं कोर जावा, तो कोर जावा के ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसीज, ये सब टर्म्स आप सुन रहे हो, कोई बात नहीं, आपको सब समझ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपने क्लास बनाया, उस क्लास में कोई आपने प्रॉपर्टीज यूज की, उस प्रॉपर्टीज की हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। एक ऑब्जेक्ट का प्रोसेस करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो हम लोग कोर जावा में कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर दैट इटसेल्फ दे हैव गिवन सॉल्यूशन इन स्प्रिंग ऑल्सो, दे हैव गिवन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आईओसी। ये टर्म्स क्या होते हैं समझेंगे इस वीडियो में। स्प्रिंग विद जेडीबीसी, जेडीबीसी में हम लोग क्या करते थे? इन जेडीबीसी वी वेर हैविंग द कनेक्शन, वी वेर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन विद द डेटाबेस। जो उसके कॉन्फ़िगरेशंस होते थे, वी वेर प्रोवाइडिंग ऑल दैट कॉन्फ़िगरेशन एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्फ़िगरेशन वी वेर एबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस। डेटाबेस MySQL, Oracle और whichever database you are using. लेटर ऑन क्या हुआ? लेटर ऑन ये हुआ कि हाइबरनेट ने बोला कि भाई एक ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का, दैट इज द हाइबरनेट इज अ फ्रेमवर्क। सो रादर देन यूजिंग जेडीबीसी, we can use directly what? Hibernate. And Hibernate, what solution it is providing? So Hibernate is providing that without knowing specific to the database, we can establish the connection between your program, between the database. What Spring started doing? Spring started, that is Spring JDBC, इसने एक अपना मॉड्यूल दे दिया। इसी तरह से Spring के, सर्वलेट के अंदर में, JSP के अंदर में, अगर हम वेब बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, बाय यूजिंग द सर्वलेट एपीआई, सिंस सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी, तो बाय यूजिंग दिस एपीआई हम लोग क्या कर रहे थे? एमवीसी बेस्ड प्रोग्राम्स वी कैन क्रिएट इट, बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एवरीथिंग वी नीड टू राइट वेयर
इन केस ऑफ सर्वलेट एंड जेएसपीस। उसका सॉल्यूशन क्या आया? स्ट्रट्स 1, स्ट्रट्स 2, वहां पे बने बनाया एमवीसी फ्रेमवर्क सब कुछ बना बनाया था। वी कैन जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट, हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। बट अगेन स्प्रिंग क्या किया? जो कोर जावा के अंदर इसे प्रॉब्लम लग रही थी, फॉर दैट ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन। फॉर JDBC ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन। फॉर सर्वलेट JSP के यूज करके जो हम लोग करते थे, फॉर दैट ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन। स्ट्रट्स के अंदर जो कर रहे थे उसके लिए भी इसने सॉल्यूशन दे दिया। मतलब यू नेम द फ्रेमवर्क्स, यू नेम द टेक्नोलॉजी, फॉर एवरीथिंग बेस्ड इन जावा एनवायरनमेंट दे हैव गिवन द सॉल्यूशन। सो उसके बेसिस पे क्या हुआ कि देयर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑल्सो विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ स्प्रिंग। समझ में आया? तो इसका अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं आपसे इसको कैसे आपको समझाऊंगा, कैसे आपको बताऊंगा। आप ऐसे समझो कि अगर हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए मे बी सर्वलेट यूज कर रहे हैं, JSP यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट यूज कर रहे हैं या JDBC यूज कर रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ काम करने के बदले में स्प्रिंग बोलता है कि वाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग विथ मी, आई विल प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशन विद इन द स्पेसिफिक फ्रेमवर्क इटसेल्फ, विद इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इटसेल्फ। तो आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि क्या हम इन सभी चीजों को, सभी टेक्नोलॉजीज को, फ्रेमवर्क्स को पढ़ना छोड़ के हम सिर्फ स्प्रिंग ही पढ़ सकते हैं क्या? कैन वी स्टार्ट लर्निंग ओनली द स्प्रिंग? देखिए, पढ़ तो आप सकते हैं, लेकिन सिंस जैसा मैंने बोला कि स्प्रिंग ऑन द टॉप ऑफ जावा पे बना हुआ है, तो जब हमें जावा का फंक्शनिंग प्रोसेसिंग नहीं समझ में आएगा तो हम स्प्रिंग कैसे समझेंगे? हम नहीं समझ पाएंगे। अब हम बात कर, सिंस ये बहुत अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, बट थोड़ा आप इसको समझिए। JDBC, हमें JDBC नहीं पता है, ठीक बात है। सो कैन वी स्टार्ट लर्निंग स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग विथ हाइबरनेट? कैन वी स्टार्ट लर्निंग? यस। हमको हाइबरनेट नहीं आ रहा है, क्या हम डायरेक्टली स्प्रिंग विथ हाइबरनेट पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें JDBC नहीं पता है, हमें हाइबरनेट नहीं पता है, सो हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट प्रॉब्लम दिस स्प्रिंग इज सॉल्विंग, जो कि JDBC में हो रहा था, जो कि हाइबरनेट में आ रहा था, हाइबरनेट JPA में आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था जिसको कि स्प्रिंग सॉल्व कर रहा है? इसलिए मेरा यह मानना होता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टेक्नोलॉजीज, इन फ्रेमवर्क का रखना चाहिए जो भी आप स्प्रिंग के मॉड्यूल्स को पढ़ना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा हम लोग काम करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं? सिंपल से इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक काम करते हैं। व्हाट वर्क वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक सर्च करते हैं। मैं जैसे ये आपके सामने सर्च कर रहा हूं, क्या सर्च कर रहा हूं आप इसको ध्यान से समझना। सर्च ये कर रहा हूं कि भाई स्प्रिंग ओके, इसका ऑफिशियल हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं। इसको हम लोग एक ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे गए, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम लोग एक सिंपल सा कह सकते हैं कि ओके, स्प्रिंग ऑल मॉड्यूल्स, एक मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये क्या क्या अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो अभी हमारे पास आप देखेंगे, सो हम लोग करंटली कौन सा वर्जन हो रहा है, चल रहा है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7.0.8, ये लेटेस्ट हमारा फ्रेमवर्क चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि नहीं जी हम तो स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, तो पहले आपको समझना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, उससे रिलेटेड कैसे है आपका स्प्रिंग बूट कैसे है, फिर हम स्प्रिंग AI को कैसे हम यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे AI के बेस्ड लाइब्रेरीज है, उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे होंगे, इन सभी चीजों को समझेंगे। एंड देन फाइनली माइक्रो सर्विसेज को भी हम लोग देखेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, इन दिस पर्टिकुलर वे वी आर गोइंग टू सी। सो सबसे पहला हम लोग देखो क्या करते हैं। एक आपको क्या यहां पे दिख रहा है, व्हाट फर्स्ट थिंग विच यू आर सीइंग,
एक आपको स्प्रिंग बीन्स दिख रहा है, ठीक है। आई राइट वन प्रोग्राम एंड आई शो यू, आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आपको दिख रहा है, स्प्रिंग कोर दिख रहा है, स्प्रिंग जेडीबीसी दिख रहा है, स्प्रिंग मैसेजिंग दिख रहा है, स्प्रिंग R2DBC दिख रहा है, टेस्ट ट्रांजेक्शंस वेब एमवीसी आपको दिख रहा है। दीज ऑल आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स विच वी आर एबल टू सी हियर। अब हम लोग थोड़ा सा इसके, और हम कहते हैं पहले एक बार स्प्रिंग का जो है ना, एक जो सोर्स वेबसाइट है, हम लोग उसको इफ वी विल ओपन दैट स्प्रिंग होम, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। आप देखिए यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सो सबसे पहला काम, एक जो सबसे पहला टर्म ये क्या दिखा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इट इज, व्हाट स्प्रिंग कैन डू। सो जनरेटिव एआई के साथ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे वी कैन build a projects based on the reactive cloud web apps serverless। बहुत important concepts हैं ये सब, event driven batch like that we have a lot of other things। बहुत सारा कुछ हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और जाके देखते हैं कि भाई ठीक है, स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर में क्या क्या आ रहा है, what all things are coming into this। तो प्रोजेक्ट्स में आप देख लो, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग एआई, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, स्प्रिंग ग्राफक्यूल, मीन्स मैंने क्या बोला आपको, यू नेम आउट। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर जहां पे भी इन्हें लगा है कि ओके देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन दैट, आई कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू दैट। सो मीन्स अच्छा, लोग इसको क्यों स्टार्ट किए यूज करना, इसलिए यूज किए कि मुझे जो कुछ भी करना है एंड टू एंड पूरे प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग सॉल्यूशन इज अवेलेबल इनसाइड द स्प्रिंग इटसेल्फ। सो आई नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दिस, हमें किसी और चीज को नहीं बात करने की जरूरत। सो एवरी सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर इज प्रोवाइडिंग। सो स्प्रिंग को किसने दिया है, VMware ने दिया, बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। इसने क्या किया है, VMware ने स्प्रिंग का, मतलब ये स्प्रिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ये एक तरह से कह सकते हैं किसका सोर्स कंपनी है, किसका, स्प्रिंग का, जो रिलीज या बाकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग स्प्रिंग के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ये हम लोग इसको पढ़ते रहते हैं और काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा कहां यूज है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका। तो इन जितना मैंने बताया आपको, जो टर्मिनोलॉजीज ये सब बताया मैंने, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे एक एक करके हम लोग आएंगे। सबसे पहला काम, the very first task what I wanted to do here is कि एक हम लोग चलो, ये मैं आपको सबसे पहला एक काम करता हूं कि मैं आपको अपना ये आपको पहले मैं स्प्रिंग का नोट्स दिखा देता हूं। I'll show you the स्प्रिंग नोट्स। ये रहा आपका स्प्रिंग का नोट्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपका नोट्स मिलता है, एंड आई विल राइट सर्टेन प्रोग्राम्स। तो क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन मॉडल फॉर द मॉडर्न जावा बेस्ड इंटरप्राइज। अभी मत इसमें जाइए, मैं आपको करके ये सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स द कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द जावा एप्लीकेशन, ठीक है जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां से हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, मॉड्यूल 1 IOC AOP एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। DAO विद JDBC। DAO सपोर्ट क्या है आप जानते हो, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। स्प्रिंग विथ हाइबरनेट तो था ना, सो देन व्हाई इट इज स्प्रिंग। सो इंटरनली ये इन्होंने क्या दिया, ऑन द टॉप ऑफ हाइबरनेट दे हैव बिल्ट देयर ओन APIs। सो इंटरनली हाइबरनेट इज गेटिंग यूज्ड, बट हमें क्या करना है कि डायरेक्टली हाइबरनेट से इंटरैक्ट नहीं करना है। स्प्रिंग ने क्या किया है कि भाई अपना इन्होंने सब कुछ दे दिया है, सो यू कैन यूज इट। सिमिलरली आप देखो, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो गया, स्प्रिंग वेब एमवीसी हो गया आपके लिए, वेब सर्विसेज। अच्छा, वेब सर्विसेज अलग से था, अगेन व्हाट दे हैव डन, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग जावा मेल, आप समझ रहे हो। सो जो भी था ऑन द टॉप ऑफ दैट दे हैव बिल्ट, दे हैव प्रोवाइडेड देयर ओन APIs so that as a developer when you are using it, so आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स में इसको आप यूज कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो और कर सकते हो। सो आई विल शो यू। अब देखो अदर और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग क्लाउड, मैसेजिंग, AMQP, काफका, एंड्रॉयड, बैच, सोशल, वेबफ्लो, lot of different modules and different projects are there.
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करने का कोशिश करते हैं। वी विल राइट वन प्रोग्राम। व्हाट प्रोग्राम वी विल राइट? सो हम लोग देखते हैं यहां से, एक काम करते हैं, यहां से क्या काम करते हैं कि इंटेलिजे हम लोग ओपन करते हैं। आई विल ओपन दिस इंटेलिजे, ध्यान देना आप, आई एम ओपनिंग द इंटेलिजे। ये हम लोग एक इंटेलिजे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटेलिजे के अंदर में हम क्या करना चाहते हैं कि वी वांटेड टू क्रिएट वन सिंपल स्प्रिंग कोर का प्रोजेक्ट मैं बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। पहले आप इसको समझिए। सो वी विल क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग एक क्या कर रहे हैं यहां से, सो वी विल क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आप यहां पे मैं सिंपल जावा प्रोजेक्ट एक बनाना चाहता हूं। सो विच प्रोजेक्ट आई वांटेड टू क्रिएट, आप ध्यान देना यहां से, जस्ट लुक एट दिस नाउ। प्रोवाइड हियर अ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो एक प्रोवाइड कर दिया जैसे कि फॉर एग्जांपल test1 इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने एक प्रोजेक्ट का, या फिर ऐसे इसको नाम दे दो आप, स्प्रिंग टेस्ट1। स्प्रिंग टेस्ट1 इज द नेम, ओके। इसका लोकेशन क्या है? सो अंडर द यूजर कोड एंड सपोर्ट, स्प्रिंग बैच B90, some batch number I have given, in that it is there. So this is the particular batch, okay. Are we using Maven? Are we using Gradle? No, as of now we are not using Maven, we are not using Gradle. मैं सिंपल तरीके से एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूं, सिंपल तरीके से, एंड देन हम लोग फिर उसके बेस, ओके, वी वांटेड टू सी समथिंग इन एडवांस, ओके, सो नथिंग, वी डोंट वांट, ओके। अब यहां पे आपको थोड़ा देखना है। मैंने, अगर आप मेरे कोर जावा की सीरीज को देख रहे हो तो आप देखना, आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूं, अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही बता चुका। उसका ट्यूटोरियल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देखो वहां पे। लाइक ओरेकल, ओपनजेडीके 9, कोरेटो 25, ओरेकल, ये सभी अलग अलग वर्जन्स हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये क्या है जेडीके। भाई एक और ओपनजेडीके, चलो बात समझ। ये इमेजिन कोरेटो क्या है, ये कैसा जेडीके? सो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द ट्यूटोरियल इन दैट। सो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं जावा 25 को यूज कर रहा हूं इस समय, ठीक है। आई विल बी यूजिंग जावा 25 एंड देन मैंने एक यहां पे प्रोजेक्ट बना दिया। दिस इज वन प्रोजेक्ट आई एम क्रिएटिंग। मैंने एक यहां पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब थोड़ा सा आप ध्यान से एक एक करके एक एक चीजों को आप इसमें समझते जाएंगे, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इनसाइड दिस। अब देखो ध्यान से आप समझना, सबसे पहला काम हमें क्या करना है स्प्रिंग के अंदर। अगर हम लोग तो एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि उसमें विदाउट स्प्रिंग उस प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। मीन्स विदाउट स्प्रिंग इन द सेंस कोर जावा में उसको करते हैं, एंड देन सेम प्रोग्राम को हम लोग स्प्रिंग में भी करेंगे। सो यू विल अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनसाइड दिस। सो यहां पे हम लोगों को क्या करना है, देखो एक स्प्रिंग टेस्ट प्रोग्राम है। सो आई विल डू वन थिंग, यहां पे मैं गया और मैं एक सबसे पहला काम किया कि I'll create one package. So I'll write here com.jtc.spring. मैंने एक ये क्या किया, this is one package I am creating. So main, okay, some structure or some format it is already giving. So let's close this format. Inside this now, हम लोग एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि विल राइट वन सिंपल जावा क्लास। एक मैं जावा का क्लास लिख रहा हूं और मे बी इस क्लास का नेम मैंने एक सिंपल सा नेम दे दिया विच इज ए। ध्यान रखना, आप इसको बहुत ध्यान से समझने का जरूरत है। आपको मैंने सिंपल एक जावा का क्लास दिया जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, ए आई एम राइटिंग। सो मैंने एक ए क्लास लिख दिया, ठीक है। अब मैंने जब एक क्लास आपने लिखा ए, so inside this a I'll write suppose int of maybe some variable name we can write. So int of x I am writing. I am not providing any value. I am not providing any value. और एक हमने लिख दिया कोई string type of data लिख दिया which is str, some name I have given. मैं फोकस कर रहा हूं कोर टेक्नोलॉजी को समझाने में। सो आई एम नॉट यूजिंग सम
एनालॉजी काइंड ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन यू. सो फर्स्ट मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको पहले टेक्नोलॉजी समझ में आए कि मैं क्या बातें कर रहा हूं. ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे. सो आई हैव यूज्ड क्लास A. देयर आर two parameters, two variables I have declared, int x, and there was one more variable string of str something. Similarly, I'll create, मैं एक यहां पे और भी क्या लिख रहा हूं, क्लास लिख दे रहा हूं, सिंपल क्लास. एक और मैं क्लास लिख रहा हूं. क्लास क्या लिख रहा हूं? क्लास B I am writing. There is a class B which I have written. Inside the class B, again I'll take int of, suppose y, I'll write some variable I have written, and string of msg I have written. ये मैंने दो वेरिएबल्स आपको सिंपल तरीके से यहां पे ले लिया. अब जब मैंने यहां पे ले लिया, और एक काम और करता हूं, यहीं पे ध्यान देना. एक मैंने क्लास A लिखा, two variables I have written. Similarly, class B I have taken, two variables I have written, and inside this only I'll take one more class. The name of this class is hello I am writing. ये मैंने hello लिख दिया, और इस क्लास hello के अंदर में मैंने a of a एक वेरिएबल बना दिया, बिकॉज नाउ a is what? It's a user defined data type. So मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं आपको बोल रहा हूं. And b of b something I have created. ये मैंने क्या काम कर दिया? दो ऐसे कुछ बना दिया. So a बनाया, whereas b बना दिया, and one more class which is the class hello I have created. अब अगर हमें समझना इस बात को, क्लास A के अंदर में इन वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना है. इन वेरिएबल्स को अगर हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है तो हम इन वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द वैल्यू टू दीज वेरिएबल्स. समझ में आया बात? अब यहां से आपको क्या समझना है? देखो, अगर हमें इनसे वैल्यू प्रोवाइड करना तो क्या हमारे पास टेक्निक्स हैं? एक है कि वी कैन राइट सर्टेन कंस्ट्रक्टर्स एंड बेस्ड ऑन दैट कंस्ट्रक्टर वी कैन इंजेक्ट द वैल्यूज. ठीक बात है. दूसरा, वी कैन प्रोवाइड द सेटर्स. With the help of setters also we can provide the value to these variables. So what I am doing here is, मैं एक काम कर रहा हूं यहां पे. काम ये कर रहा हूं कि A एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया which is int of x I am writing. That is simple x I have written. ध्यान देना, this dot x is equal to x, और यहां पे मैं आपसे एक system.out.println मैंने एक लिख दिया यहां पे, so that हमें जब ये प्रोसेस हो, ये जब चले तो हमें पता चले कि what is going on. So I'll write here one parameterized constructor in A. That is one parameterized constructor in A. Just to understand that what is the flow of processing which is going on. Okay. और जब हमें यहां पे दूसरा एक तो str को भी वैल्यू देना है, सो यहां पे मैं एक लिख देता हूं पब्लिक वॉइड सेट ऑफ str. मैंने एक यहां पे प्रोवाइड कर दिया. सेटर मेथड्स का बेसिकली क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है सेटर मेथड का? सेटर मेथड का बेसिकली पर्पस ये होता है कि कोई उस मेथड को कॉल करे, सो जिसको भी वो इनिशियलाइज कर रहा है, the same type of value it will take it as an parameter and then it will assign to the corresponding variable. जैसे कि अगर हमें किसी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना है, if we have to provide certain value to this, तो क्या होगा यहां पे? होगा ये कि अगर मैं किसी को भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे सेट str कोई कॉल करेगा, सो डेफिनेटली ये हम str की वैल्यू को पास करेंगे. ये वैल्यू यहां जाएगी, और जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे? सो आई विल राइट हियर दिस डॉट str इज इक्वल टू str, एंड यहां पे एक प्रिंट ln मैंने लिख दिया यहां पे. आई विल राइट सेटर, और ऐसे कह सकते हो सेट str in a class suppose something I have written. ये हमने क्या किया कि एक
सिंपल सा मैंने क्या किया, दिस इज वन सेटर के हेल्प से मैंने प्रोवाइड कर दिया वैल्यू, दूसरा मैंने आपको एक दूसरा उसमें एक वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे दिया, एक सेटर के थ्रू दे दिया। सिमिलरली अब हम लोग आ गए क्लास बी के अंदर में। इन क्लास बी ऑल्सो वी हैव द सेम ऑप्शन। क्या ऑप्शन है हमारे पास कि इसके अंदर में भी हम वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं। सो ईदर वी कैन राइट द कंस्ट्रक्टर हियर टू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर दीज टू बोथ वेरिएबल्स, और वी कैन राइट द सेटर्स इटसेल्फ। सो दोनों में से हम अगर कोई भी यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, यहां पे एनीथिंग वी कैन प्रोवाइड, सो वी कैन डू लाइक दैट। सो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, यहां पे करते हैं बी और एक बी क्लास है, बी क्लास के अंदर में आपको इंट ऑफ वाई और वाई के साथ में स्ट्रिंग ऑफ मैसेज मैंने दे दिया यहां पे। यहां पे मैंने लिखा विच इज टू पैरामीटराइज्ड constructor in class. I'm writing in short form, so class B I have written, and inside this dot y msg, okay, done it is। ये हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने सिंपल सा इसी तरह से लिख दिया। Now what next we want to do, हम लोग एक काम कर सकते हैं हेलो के अंदर में। हेलो के अंदर में हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज के वैल्यू को प्रोवाइड करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, एक काम हम लोग हेलो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, वेयर वन पैरामीटर आई कैन प्रोवाइड, आई कैन रिमूव इट। सो एक हमने क्या किया यहां पे, हेलो का मतलब एक जो प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर से दे रहे हैं, और दूसरे को हम लोग वैल्यू दे रहे हैं सेटर के थ्रू। वेट, सो लेट मी राइट हियर पब्लिक वॉइड सेट बी, एंड यहां पे हमने बी को भी प्रोवाइड कर दिया। सो लेट मी राइट हियर सेट बी इन क्लास हेलो, ओके, और हेलो और ऐसे लिख सकते हो वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन क्लास हेलो। ठीक है, ये सब हम लोग ऐसे कर रहे हैं यहां पे। एंड अगेन इनसाइड दिस वी विल राइट दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए फाइन, एंड यहां पे दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। ये मैंने यहां पे सच स्पेसिफाई कर दिया। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सो वी हैव नॉट डन एनीथिंग एज ऑफ नाउ। अब नेक्स्ट हम लोग क्या काम करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग एक यहां पे सिंपल सा और प्रोग्राम लिखेंगे। क्या प्रोग्राम लिखेंगे, मैंने मान लो यहां पे एक क्लास लिखा JTC1, मैंने एक क्लास लिखा JTC1। तो ये काम, ये जो JTC1 हम लोग लिख रहे हैं, ये जो है प्योरली आपके जावा बेस्ड काम करेगा। ये कोर जावा में हम क्या काम कर सकते हैं, कोर जावा के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, ये काम वो काम हम इसके अंदर में करेंगे। ठीक है, कोर जावा में व्हाट वी कैन डू, सो द सेम थिंग वी विल डू। सो एक बात समझते हैं, सबसे पहला काम लिखते हैं विदाउट स्प्रिंग। अब मान लो मुझे क्या काम करना है, मुझे काम ये करना है यहां पे कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट हेलो ऑफ h1 इज इक्वल टू न्यू हेलो। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें एक, सिंस इसके अंदर केवल एक वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, देयर इज ओनली वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज अवेलेबल, सो वी कैन नॉट create object like this since it is a default constructor। so हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें हेलो का, जब अगर हमें हेलो का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो वी हैव टू प्रोवाइड ए ऑफ ए, मतलब जो हमारा क्लास ए है,
इसका कुछ तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कहने का कि क्लास हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या क्लास हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीटली डिपेंडेंट है क्लास ए के इंस्टेंस के ऊपर। एम आई राइट और नॉट? क्लास ए का, क्लास हेलो का द ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ क्लास हेलो इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्लास ए और विच एवर इज द, सो इसको दूसरे फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? इन अनदर फॉर्म व्हाट वी कैन से, इन अनदर फॉर्म व्हाट वी कैन से इज कि भाई क्लास हेलो है तो हेलो की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ए ऑफ ए है, बी ऑफ बी है, सिंपल नेम वी हैव गिवन, एंड बिफोर क्रिएटिंग अ क्लास हेलो ऑब्जेक्ट वी मस्ट हैव टू पास द class A instance to the hello constructor, then only we'll be able to create the instance of class hello. So ये देखो, ये प्रॉपर्टीज है, इसकी डिपेंडेंसी एक तरह से हमको प्रोवाइड करनी। ये टर्म्स थोड़ा सा आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्या है। सो यहां से मैं एक काम करता हूं। सबसे पहला काम यहां से मैं क्या करता हूं? सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हमें a ऑफ a1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ a हमें एक बनाना होगा। अब ए के अंदर में ए में भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, सो सिंस वी डोंट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन ए, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट हैव टू पास दिस वैल्यू फॉर दिस कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके लिए हमें वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो हमें वैल्यू को क्या पास करना पड़ेगा? ध्यान से समझना, हमें वैल्यू के लिए पास ये करना पड़ेगा कि भाई हमें यहां पे मान लो 101 एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो हमने क्या काम किया? हमने काम यह किया कि क्लास ए के पैरामीटर में हमने 101 वैल्यू पास किया। वी हैव पास्ड द वैल्यू 101। किसके लिए पास किया? ए के उसमें पास किया, ठीक है। और पास करने के साथ साथ, ठीक है, तो ये अब हम लोग ए का ऑब्जेक्ट बना लिए। और अब हमें जब बी के प्रॉपर्टी को वैल्यू प्रोवाइड करना है, ये सेटर को कॉल करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज a1 डॉट सेट ऑफ str, एंड यहां पे मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूं, हेलो a I can write. That is as simple as things which I have given into this. अब सिमिलरली हमें b के केस में भी करना है कुछ कुछ। सो वी इफ यू वांटेड, सो हमें b का सिंपल सा एक काम करना है कि b ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b, एंड यहां पे हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? दैट इज द फर्स्ट टास्क इज इट्स 202 आई हैव टू प्रोवाइड, एंड देन वन मोर मैसेज, हेलो b आई एम प्रोवाइडिंग। ये हमने हेलो b दे दिया यहां पे, हेलो b हमने यहां पे प्रोवाइड कर दिया। सो द टू मैसेजेस वी हैव गिवन हियर, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हमने प्रोवाइड कर दिया। और जब हमने ये दिया है, व्हेन वी हैव गिवन दिस, सो व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, हेलो में हमें हेलो का जो हमारा पैरामीटर है, हेलो का पैरामीटर क्या है भाई? ए है। सो हमें यहां पे a1 को यहां पे पास करना पड़ेगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर जावा में ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोर जावा में काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी है पहले उसका जैसे मान लो अगर हेलो का हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमें ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वैल्यू को प्रोवाइड किया हमने, ठीक है। सिंस इफ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टर और सेटर के थ्रू, तो हमने सेटर के थ्रू इनकी वैल्यू को दिया, ठीक है। सिंस बी में भी, ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप का इसके वैल्यूज हैं, सो वी हैव गिवन लाइक दैट। Similarly, same thing in hello we are doing. So in hello का ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिपेंडेंट है, हेलो का ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिपेंडेंट है ए एंड बी के ऊपर में, या कह सकते हैं ए के ऊपर, ऐसे आइडियली डिपेंडेंट है, बट है तो हमें जब हेलो का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले ए का ऑब्जेक्ट बनाएं, तब जाके हम हेलो का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। या यही हेलो में दो पैरामीटर्स होते, इफ इट इज टू पैरामीटर्स, देन मींस ए एंड बी, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू क्रिएट द बोथ
डिपेंडेंट जो है, मतलब पहले ए और बी का हमें बनाना पड़ेगा और उसकी वैल्यूज को पास करना पड़ेगा हेलो में, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्रिएट द हेलो ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तब मान लो इस तरह से आपके पास 500 क्लासेस हैं, आप कितने क्लासेस का याद रखोगे कि कौन से ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके पैरामीटर को पास करना है। डोंट यू थिंक कि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है? आप ऐसे समझ लो, एक काम हम लोग अगर कर सकते हैं, सो शो हेलो, एक मेथड यहां पे मैं लिख सकता हूं, वर्ड ऑफ शो हेलो, आई हैव रिटन वन यहां पे, एंड ए हमने लिख दिया यहां पे, ओके, सिस्टम डॉट बी लिख दिया, और अगर हमें ओके फाइन, दिस इज ओनली द टू थिंग्स विच आई हैव रिटन, ठीक है। और यहां पे हमने क्या किया, h1 डॉट शो हेलो, हमने एक सिंपल सा आपके लिए मैंने एक मेथड यहां पे कॉल कर दिया, लेट मी रन इट। येट आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग फ्रॉम द स्प्रिंग, हमने अभी तक इसके अंदर स्प्रिंग का कुछ नहीं यूज किया। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं? मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूरी बात पहले तो समझ में आए, आपको पूरी बात समझ में आए, आपको यह समझ में आए कि भाई स्प्रिंग है क्या, व्हाट इज स्प्रिंग। तो आप देख लो यहां पे, दैट इज सिंपल थिंग्स, इट इज गिविंग सम आउटपुट, इट इज गिविंग, सो ओके। यहां पे अभी हमने सिंस हेलो बी को, हेलो सेट बी को कॉल नहीं किया है, सो फॉर दैट रीजन इट इज गिविंग वन नल ओवर हियर। सो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे काम ये कर सकते हैं कि h1 डॉट सेट बी। अब देखो, जब सेट बी को भी हम कॉल कर रहे हैं तो सेट बी का पैरामीटर क्या है, बी है, तो बी को इंस्टेंशिएट करके अगर हमने रखा होगा तभी तो हम पास करेंगे। सो हियर यस वी हैव, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। और हमने ऐसा किया है, सो लेट मी शो यू द आउटपुट फॉर दिस। सो ये हम लोगों ने आउटपुट रखा, ठीक है, दिस इज द आउटपुट, ओके। यहां पे हम अगर एग्जैक्ट इस इंस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, सो यू नो इट वेरी वेल, पब्लिक स्ट्रिंग, एंड यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, टू स्ट्रिंग हमने लिख दिया यहां पे, एंड टू स्ट्रिंग के अंदर में क्या लिख सकते हैं यहां पे, द वैल्यू ऑफ x, और या फिर हम लोग सिंपल लिख दें यहां पे द वैल्यू ऑफ x। देखिए आप ऐसे करते हैं ना तो आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आएंगी, एंड देन वी विल राइट हियर str और प्लस str, ये मैंने दे दिया। सिमिलरली सेम कोड को कॉपी करके बी के अंदर भी हम डाल देते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है, डू यू नो इट? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड msg एंड हियर विल राइट msg, ऐसा करके हमने ये यहां पे एक स्पेसिफाई कर दिया। तो आपको बात समझ में आई? अब हमें बात इसमें क्या और समझनी होगी, हमें इसमें और क्या बातें समझनी होगी? समझनी ये होगी कि देखो जितने नंबर ऑफ क्लासेस हमको बनाने हैं, अगर जितने क्लासेस हैं उतने नंबर ऑफ हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा, उतना ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ 500 क्लासेस वी हैव, देन 500 approximately that many number of times we need to create that object and we need to write the same line again and again, है कि नहीं? आप समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको स्प्रिंग क्या बोल रहा है? स्प्रिंग ये बोल रहा है कि भाई तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो तुमने जितने क्लासेस लिखे हैं इसका इंस्टेंशिएशन कैसे होना है, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे देनी है, ये सारा काम मैं खुद कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। मतलब तुमको जब चाहिए तब मैं दे दूंगा। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि
अब देखो यहां पे एक काम करते हैं, इसी को बहुत सिंपल वे में एक काम करते हैं। कैसा काम करते हैं कि एक हमारे पास स्प्रिंग के अंदर में वी नीड टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखना पड़ेगा। एंड व्हाट वी विल बी डूइंग इनटू दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हमारे पास जितनी ये क्लासेस हैं दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर इट इनसाइड दैट। सो सिंपली व्हाट आई एम डूइंग हियर, विल राइट हियर वन क्लास, द naming convention, remember this, JTC config one class I have written। मैंने क्या लिख दिया, JTC config one simple class I have written। ध्यान रखना, ये हमने एक JTC config करके I have specified the class name, करेक्ट। जब भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिख रहे हो स्प्रिंग के अंदर में, देखो ये अगर हम JTC 1 को लेके चलें, सो दिस इज आवर सिंपल कोर जावा प्रोग्राम। ये आपने एक बार ऐसे किया है, अगर 100 टाइम्स आपको इंस्टेंशिएट करने की जरूरत पड़े तो 100 टाइम्स इन अ सिमिलर फॉर्मेट यू नीड टू राइट द कोड, यू नीड टू डू द थिंग्स, ठीक है। ये बात रही कोर जावा की। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग के अंदर में पहले तो XML कॉन्फ़िगरेशन होता था, नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी XML कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन डायरेक्टली परफॉर्म इनटू द जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, हमें इसे एक एनोटेशन, आपने नाम सुना होगा, विच इज वी नीड टू राइट हियर द configuration one annotation is there, we need to mark that annotation as an, मतलब that particular class as an configuration, उस annotation के साथ हमें मार्क आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अभी जैसे configuration मैंने लिखा, ये नहीं दिखा रहा है यहां पे कुछ, it is not showing anything। ये जो यहां पे आप देख रहे हो, it is not showing anything। तो ये कैसे दिखाएगा, हाउ इट इज गोइंग टू शो इट, ये मतलब ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये दिखा रहा है कि जो हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जार्स अवेलेबल हैं, इन दैट पर्टिकुलर वन आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। हम कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसके जार फाइल को बिल्ड करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब स्प्रिंग क्या किया, it has identified the problem of core java, it has identified the problem of hibernate, servlet JSP, hibernate, so it has identified all that problem। So on the top of that APIs it has developed its own API। तो जो इसने अपना API डेवलप किया है, उस API को डेवलप करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को बताने के लिए इन्होंने जार्स दिए हैं। they have given the jars, जिसको इन अनदर टर्म्स वी विल बी कॉलिंग इट एज एन डिपेंडेंसीज, जिसको हम मैवन ग्रेडल के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी ना मैं मैवन यूज कर रहा हूं, ना मैं ग्रेडल यूज कर रहा हूं, मैं सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर में मैनुअली बिल्ड कर रहा हूं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ओके, दिस इज ऑल्सो वन वे, दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक टू डू दैट, ठीक है। अब मैं अपने इंटेलिजे IDE के अंदर में मैं एक काम करता हूं, यहां पे क्या काम करता हूं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके, होप सो कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ही जाके, ओके, ये हम लोग गए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ओके वेट, ओके, इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर गए, प्रोजेक्ट्स के अंदर गए, हमारे पास क्या आ गया, मॉड्यूल्स के अंदर में आपको जाना है। वी हैव टू गेट इनटू द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में जाने के बाद में हमें क्या करना है, एक यहां पे क्या आ रहा है, ये देखो आप, ऐड का ऑप्शन आ रहा है, /n हमको ऐड करना है। यहां ऐड करके हमें क्या करना है, जार्स को ऐड करना है यहां पे। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी एसोसिएटेड जार्स विथ द स्प्रिंग एंड ऑल आई हैव गिवन। तो हम लोग एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं, जार्स में गए, वेट करो, हम लोग फिर से यहां जाते हैं डायरेक्ट जार्स के अंदर। आपके सिस्टम में जहां पे भी ये जार फाइल्स अवेलेबल हैं, वेट, ये मैं थोड़ा इसको सही से, यस, यहां से आ गया ये पूरा, देखो आप। सो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन विच वन, वेट, हम लोगों को कहां जाना है, यहां पे
सॉफ्टवेयर में जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ जाना है, जार्स में जाना है, और जार्स में जाके स्प्रिंग 5.2 लेटेस्ट जार्स को सेलेक्ट करना है। क्यों मैं कर रहा हूं कि ये एक एस्टेब्लिश्ड जो स्प्रिंग 7 के क्या एपीआईज होंगे, क्या जार्स होंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इट, दैट आई विल डिस्कस सेपरेटली, बट इनिशियली जो मतलब जो प्रोडक्शन में है हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे बहुत सारे ऑलरेडी जार्स अवेलेबल हैं। मैंने जार्स यहां पे मतलब जितना स्प्रिंग के अंदर में यूज हो सकता है, ऑल दैट जार्स आई हैव जस्ट कलेक्टेड इट एंड आई हैव केप्ट इट इन वन स्पेसिफिक फोल्डर रादर देन आइडेंटिफाइंग कि कौन सा जार किसके लिए, क्योंकि ये वाला टेक्निक हम आगे यूज नहीं करने वाले हैं। विल बी यूजिंग मैवन। ठीक है, हम सारा जार डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए विल यूज मैवन, अभी हम मैनुअली कर रहे हैं। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि कहां क्या करना है, कैसे करना है। आई विल सेलेक्ट ऑल, ये मैंने सभी जार्स को यहां से सेलेक्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसे बिल्ड कर दिया। अब मैं यहां पे देखता हूं कि व्हाट आई हैव टू एक्चुअली डू, मुझे ये क्या करना है। सो एट द रेट, देखो ध्यान देना, अब देखो ये क्या दे रहा है, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन इट इज गिविंग, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन ये दे रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये देखता हूं कि ये सही सोर्स से एनोटेशन को जब यूज नहीं करते हैं, सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एरर, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि यार क्या करें, कैसे करें, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बहुत सारा उनको परेशानी होता है। सो जब आप इस एनोटेशन से, मतलब ये क्लास है, समझो हमारा क्लास, आई विल शो यू इवन इन दिस सेशन इटसेल्फ दैट इफ यू विल नॉट राइट एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, आई विल शो यू दैट। So at JTC config, I am using this class name and I am means maintaining one format so that just by seeing, just by identifying it in any of the project, you can understand that okay, this is my configuration file and from here I can easily use it, I can easily do it. ये मैं ऐसा आपको एक प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो हमें क्या करना है, यहां पे सभी कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपने क्लासेस लिखे हुए हैं, दैट ऑल वी नीड टू कॉन्फ़िगर। इवन आई विल टेल यू द स्प्रिंग टर्मिनोलॉजीज आल्सो, कि ये जो क्लास ए है, बी है, हेलो है, इनको क्या बोलेंगे स्प्रिंग के अंदर में। ठीक है, सो सबसे पहली बात, अब हमें क्या करना है, यहां पे देखो, आई विल राइट हियर क्रिएट ए। मैंने एक लिख दिया यहां पे, क्या लिख दिया, क्रिएट ए। यू कैन से अ काइंड ऑफ अ मैथड वी हैव रिटन क्रिएट ए। सॉरी, ये मैं आपको स्किप कर गया बोलना। सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस एनोटेशन, रिमेंबर ऑलवेज, और जब लिखते हो ना, प्रोग्राम को करते हो, कुछ टाइम तक देख के लिखो प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने एक बार दो बार प्रोग्राम्स को देख के लिख लिया, देन ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जब आप प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो थोड़ा आपको लगेगा कि यार घबराहट हो रही है, अपने से नहीं हो रहा है प्रोग्राम, डोंट वरी। एक हफ्ते आप एक एक प्रोग्राम अगर कर लिए, पूरे दिन का एक प्रोग्राम कर लिए, सो नेक्स्ट वीक से आपको पूरा समझ में आएगा एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम बाय योर ओन, और बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। सो ओके, वी हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट ए, समथिंग वी हैव डन। ओके, लेट्स मेक इट पब्लिक। हमने ये पब्लिक किया। अब देखो, ध्यान से समझना, हमें क्या काम करना है। सो ए ऑफ ए ओबीजे हमने एक ऐसे स्पेसिफाई किया, इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, हमने ये लिख दिया। ध्यान से देखो, ए का हम लोगों ने क्या किया है, वन पैरामीटराइज्ड विच इज एक्स। ओके, समथिंग वी हैव टू गिव। सो हियर आई विल राइट 99, आई हैव गिवन द वैल्यू, और हमने ये वैल्यू देने के साथ ए ओबीजे के साथ जो ए का प्रॉपर्टी है उसे भी हमें सेट करना पड़ेगा। सो ए ओबीजे डॉट सेट ऑफ str, एंड हियर आई विल राइट हेलो ए, आई हैव जस्ट गिवन हियर, एंड देन ध्यान से समझना, ये जो मेथड है क्रिएट ए मेथड, कैन आई राइट सम अदर नेम? यस, यू कैन राइट सम अदर नेम। सो आई विल राइट हियर रिटर्न ऑफ, मैंने एक क्या किया, रिटर्न ऑफ ए ओबीजे मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। दैट इज एज सिंपल एज। इसी तरह से मैंने एक काम और किया कि आई विल कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। Create A, there is one another when we have B here also, we'll write here the B,
बी हमने लिख दिया एंड आफ्टर राइटिंग द बी यहां पे इसके बीच के कोड को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सो ध्यान देना, अब हमें सबसे पहले आप अपना बी क्लास को देखो। इनसाइड द बी वी हैव द टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इनसाइड दिस टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर व्हाट वी हैव टू डू इज विल राइट हियर दैट इज द बी ऑफ बी ओबीजे is equal to new of b. I'll write inside this b. Okay, what parameters we need to specify? That is 99 and some message we will, so instead of 99 we'll write 88 and some message I'm specifying over here. Hello, I am b. I have just given here and instead of that b obj I have written here. अब थोड़ा ध्यान से समझते जाना है। यहां पे I have specified b also, हमने यहां पे b भी कर दिया। अब जब हमने यहां पे b कर लिया तो अब हमारे पास एक और है क्लास विच इज हेलो। हेलो है, हेलो के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं, सो वी हैव टू स्पेसिफाई फॉर दैट ऑल्सो, वी हैव टू राइट फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। पब्लिक ऑफ हेलो ऑफ क्रिएट हेलो आई एम राइटिंग, और क्रिएट हेलो में हमारे पास देर आर टू पैरामीटर्स विच वी आर हैविंग। तो हमारे पास ए ओबीजे और बी ओबीजे ये दोनों चाहिए, मतलब ए और बी के इंस्टेंसेस हमारे पास ये चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट वी कैन राइट नाउ, ए ऑफ ए ओबीजे एंड बी ऑफ बी ओबीजे। दिस इज द टू थिंग्स वी हैव रिटन। अच्छा जी, अब हमें हेलो का कुछ अगर बनाना है, सो देखो हमने ये भी लिख दिया एंड देन रिटर्न ऑफ h1 आई कैन राइट इट हियर। ये बात आपको समझ में आई क्या? ध्यान देना आप यहाँ पे। क्रिएट हेलो वी हैव डन, टू पैरामीटर्स वी हैव गिवन, टू पैरामीटर्स हमने यहाँ पे प्रोसेस किया। अच्छा जी, ये हमने क्या किया अभी तक, व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे सिंपल सा एक काम किया है कि देखो आपके पास जितने भी क्लासेस थे, all that classes we have configured into the JTC config class 1 centralized configuration class we have written। हमने क्या किया, एक centralized configuration class, this is what we have done। ये हमारा centralized configuration class है, ठीक है। अब इस configuration को हम एक spring के पास container होगा, एंड फॉर दैट कंटेनर, इसमें हम लोग देखेंगे अभी वी नीड टू राइट फ्यू मोर थिंग्स ऑल्सो। सो अभी मैंने इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पे क्या हम लोग करेंगे। और सो वेट फॉर द टिल द एंड ऑफ दिस क्लास। यहां पे मैं एक काम और कर रहा हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं कि जैसे मैंने JTC1 लिखा, तो JTC1 कोर के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का था, और मैंने आपको बताया कि ओके हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू राइट इट विदाउट स्प्रिंग, व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डू एंड ऑल। सिमिलरली नाउ I'll write here new class file, okay, where what we need to write, it's a Java class, कहाँ गया, okay। Inside this now we'll write one Java class, and inside this Java class JTC2 I am writing। When I am writing JTC2, तो यहां पे भी हम लोगों ने एक मेन मेथड यहां पे सिंपल तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान से समझना। We have written the main method, so what do we wanted to do it inside this main method? इस बात को हमें थोड़ा सा डिटेल में अब समझना पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है बेसिकली स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग ने आपको क्या दिया, एक प्रोग्राम दिया। कैसा प्रोग्राम, उसको इन अनदर टर्म्स दे हैव गिवन वन नेम ऑफ कंटेनर, दे हैव कॉल्ड इट एज एन कंटेनर। सो हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करके एक ऐसे आया नाम, जस्ट कीप इट इन माइंड, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से आगे की चीजों को थोड़ा हम लोग हटाते हैं। CTX is equal to new of annotation config application context we have given। ये क्या है, हमारा कंटेनर है। इन अनदर टर्म्स आपको समझने के लिए क्या बोल सकते हो, प्रोग्राम है।
हम इस प्रोग्राम को अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में बताएंगे कि देखो भाई, हमारे पूरे प्रोग्राम को एक एक को जाके जरूरत नहीं देखने के, यू जस्ट गो फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन. इन दैट कॉन्फ़िगरेशन एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट माय प्रोग्राम आई हैव गिवन एवरीथिंग ओवर हियर, सो यू जस्ट लुक एट दिस. ठीक है. सो हमने यहां पे क्या कर दिया, हमने यहां पे JTC appconfig.class हमने स्पेसिफाई कर दिया. अभी हमने सिर्फ इतना ही काम किया है. We have just done this only, nothing else. हमने कुछ और काम नहीं किया है, ध्यान देना. तो org.springframework context.annotation config application context ये हमने दिया. यहां पे हम यहां पे सिंपल सा काम करते हैं. एक काम ये करते हैं यहां पे, स्प्रिंग कंटेनर इज रेडी. डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ टर्म्स आपको नए लग रहे हैं, थोड़ा सा आप आराम से एक एक करके समझ. द सेम प्रोग्राम विल सी इन स्प्रिंग बूट ऑल्सो. सेम प्रोग्राम हम लोग स्प्रिंग बूट में भी देखेंगे, तो आपको फिर डिफरेंस एग्जैक्टली समझ में आएगा. ओके, कि स्प्रिंग में ये प्रोग्राम हमने ऐसे लिखा, स्प्रिंग बूट में हम ऐसे लिख रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क? सो रादर देन watching it theoretically, we'll see it programmatically that okay, what is the basic difference between Spring and Spring Framework. Am I clear? अब हमें next, एक्चुअली मुझे एक अभी स्टैंड लाना है. स्टैंड लाएंगे तो ऐसे मेरा लैपटॉप हो जाएगा एंड देन ऐसे झुकना नहीं पड़ेगा. ठीक है. अब यहां पे हम लोग एक काम कर रहे हैं. क्या काम कर रहे हैं? ध्यान देना, ध्यान ये देना कि अभी हमने कुछ भी और नहीं किया है. सिंपल सा एक काम हमने यहां पे किया है. हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में क्लासेस को लोड कर दिया. अब हम इसे रन करना चाहते हैं. हम रन करके ये देखना चाहते हैं कि ये काम क्या कर रहा है इंटरनली. ठीक है. अब देखो, JTC 1 से जो मैंने ये दिखाया था आपको, इससे तो कोई मतलब अभी है नहीं. सो हम लोग, अगर आपको चाहिए यहां पे, so I'll show you something. JTC 1 एक आपको ये दिख जाएगा कि हाँ, यहां तो नहीं कोई आपका कंट्रोल आ रहा है. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमें सबसे पहले देखना होगा. ठीक है ना. सो विल सी दैट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो यहां पे आप एक और लिख दो, यहां पे लिख दो इन JTC 2, और यहां पे भी आपको पूरा दिख जाएगा क्योंकि ठीक है जी, हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए. दैट इज माय होल एजेंडा. और ओके, डन 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 डन. ओके फाइन. इसमें अब इसका चार्जर देना. सो लेट मी यूज चार्जर. ओके फाइन. सो हम लोग इसे सिंपली रन करके देखते हैं. आई एम जस्ट रनिंग JTC 2. यहां पे मैं एक प्रोग्राम को रन कर रहा हूं. अब देखो यहां पे क्या आया. इन JTC 2 नाउ स्प्रिंग कंटेनर इज रेडी. स्प्रिंग कंटेनर इज रेडी. मुझे ये जानना है, देखो आप समझो कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं भाई, इन डेप्थ करते हैं. इन डेप्थ पढ़ना है तो आप एकदम लगे रहिए. सो हमें यह समझना है कि भाई ये एनोटेशन, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, कॉन्टेक्स्ट जो है ये क्या काम कर रहा है. बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज डूइंग. तो हमें ये कैसे समझ में आएगा? देखो, सबसे पहला काम हम करते हैं, एक बात ध्यान से समझना, हमें इसके अंदर में एक इंस्टेंस ब्लॉक डाल दें क्या? सो IB in A हमने लिख दिया इंस्टेंस ब्लॉक. या आप चाहो तो वी कैन राइट वन मोर, व्हाट इज द स्टैटिक ब्लॉक ऑल्सो. स्टैटिक ब्लॉक, सो दैट कि ये जो हमारा A है क्लास जो है ये लोड कब हो रहा है. ठीक है. अभी मैं बताऊंगा इसके टर्मिनोलॉजीज में हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाट वी विल बी सेइंग. सो SB in क्लास A we will write. ठीक है. दूसरी बात,
सेम बात को यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी एंड विल राइट हियर द पेस्ट एंड SB in A, B will write here, B we will write, और B लिखने के बाद एक hello मैंने लिख दिया. Inside this also will write the same thing, SB in hello will write, और यहाँ पे मैंने in IB लिख दिया, इंस्टेंस ब्लॉक, सॉरी इन A, सॉरी इन hello. ये है, ठीक है. एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्पल फॉलो कर रहा हूं और कोई बात नहीं है. एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द कॉन्फ़िगरेशन क्लास. व्हाई डोंट वी राइट द सेम थिंग इनटू द कॉन्फ़िगरेशन क्लास आल्सो? सो आई विल राइट JTC config I am writing and IB into JTC config I have written here. That is as simple as. तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? ओके, एक बार और रन करते हैं. So I wanted to run once again and then we'll see what is happening inside this. So let me run it. हम जब इसे रन कर रहे हैं तो आप देखो यहां पे क्या आया, SB in config class. मतलब ये कि यहां से जो आपने कंटेनर को, स्प्रिंग कंटेनर को बताया है कि ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, तो इसको देने के बाद कुछ तो हो रहा है. वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि JTC config क्लास को लोड कर रहा है, इंस्टेंशिएट भी किया है, ऑब्जेक्ट भी बनाया है. एंड ऑब्जेक्ट बनाया तभी हमारा इंस्टेंस ब्लॉक प्रोसेस हो रहा है. किसने बनाया है? किसने बनाया है? कंटेनर ने बनाया है. स्प्रिंग कंटेनर ने ये चीज किया है. अब एक छोटा सा काम हम यहां पे करते हैं कि व्हाट इफ आई comment this configuration annotation. I have commented this configuration annotation and then also I'll try to run it. So then we'll see what is the difference in that. देखो, IB in hello, IB in SB in JTC static block in JTC config, IB in JTC config, Spring container is ready. Fine. Now also it is loading it. Okay, fine. We'll see that what are the other means. क्या यहां पे मतलब यह है कि राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास मीन्स लिखने का कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को और ना लिखने का कोई मतलब नहीं है? क्या मतलब है? अभी वेट करिए थोड़ा. अब यहां पे हम एक काम और करते हैं. काम ये करते हैं कि भाई ये हमारे मेथड्स हैं एक तरह से, लाइक क्रिएट ए, क्रिएट बी, क्रिएट हेलो. सो दीज ऑल आर द मेथड्स, but these all are not getting processed. So the question is, when will it be processed? ये कब प्रोसेस होगा? तो इसको समझने के लिए अभी ध्यान से देखते हैं. तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं. हमें अपने स्प्रिंग कंटेनर को बताना है कि भाई ये हमारे बीन्स हैं. क्या है ये? @bean. हमने @bean मार्क कर दिया इसे. वी हैव मार्क्ड इट @bean. हमने इसे भी मार्क कर दिया है @bean. क्या होता है bean? अभी थोड़ा आप रुक जाइए, इस क्लास में मैं आपको पूरा कंक्लूड कर दूंगा कि व्हाट इज @bean. सो आई हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट @bean. ठीक है, फिर मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को. आई एम रनिंग अगेन. मैं इस प्रोग्राम को अभी फिर से रन कर रहा हूं आफ्टर राइटिंग द @bean. हमने @bean लिखा, तो ध्यान से समझना आप इसमें. When we have written @bean, so हमारा JTC config हमारा क्या हुआ? SB in JTC config, IB in JTC config, SB in hello. One parameterized constructor in hello. One means कि क्या कहीं जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये कहीं ये लोड तो नहीं, मतलब ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर में हमारा ये जो मेथड है, वेट, क्रिएट ए, मैंने एक ये मेथड लिख दिया, एक SOP लिख दिया सीधा. हमें जस्ट पता चले कि व्हाट इज द फ्लो विच इज हैपनिंग. क्रिएट यहां पे बी लिख दिया हमने, एंड यहां पे लास्टली वी विल राइट हियर क्रिएट, दैट इज hello. I am writing this also. I have written this particular one also. So create A, create B, create hello. These all things we have written. Fine. Next. Now,
I'll run it again. देखिए, ये जैसे हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी तरह से ये आपके लिए भी है. अब आप थोड़ा लंबा तो होगा. सो यू सी हियर, क्रिएट ए, क्रिएट बी, क्रिएट हेलो, ऑल दैट इज गेटिंग प्रोसेस्ड. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका बेसिकली मतलब हुआ कि कंटेनर के पास जो कौन सा कंटेनर है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के पास, जिसका रेफरेंस हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं. सो इस कंटेनर के पास आपके क्लास के, आपके इस स्प्रिंग प्रोग्राम के जितनी इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल इज अवेलेबल हियर. ठीक है. अब हमें यहां पे क्या चाहिए, क्या करना था? हम लोग यहां पे अपने इस प्रोग्राम के अंदर में क्या कर रहे थे? डोंट वरी, आई विल कम टू द कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन ऑल्सो. हम लोग यहां क्या कर रहे थे? वी वेर क्रिएटिंग अ क्लास हेलो. तो हमें क्लास हेलो का इंस्टेंस बनाना था. So in order to create the class hello instance, we need to create A and B and all the dependent classes objects also we need to create. That also explicitly हमें वो बनाना था object. So for that reason we have done. यहां पे हम लोग अब क्या करते हैं कि जैसे ctx dot कंटेनर से हम पूछ रहे हैं get bean, ये टर्म्स को आप ध्यान रखना. get bean हमने लिखा get bean. भाई हमें एक इंस्टेंस चाहिए यहां पे हेलो का, हमें एक बीन चाहिए यहां पे, समझना आप. सो जब आपने @bean मार्क किया हुआ है एंड व्हेन यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी नेम ऑफ द बीन, सो द मेथड नेम विल बी ट्रीटेड एज अ नेम ऑफ द बीन. तो उस कंटेनर के पास में आप ऐसे समझो, मैं आपको अभी डायग्राम बना के दिखाता हूं इसका. सो आई विल सी हियर create hello I am trying to access, और create hello में h1 hello हमने लिखा. ओके, एंड दैट I'll try to typecast it. मैं इसे टाइपकास्ट करने की कोशिश करूंगा. ध्यान देना, मैंने एक सिंपल सा ये लाइन लिखा. I will again run it out. मैं इसे रन किया तो क्या हुआ यहां पे? देखिए, लास्ट स्प्रिंग कंटेनर इज रेडी, आफ्टर दैट नथिंग इज गेटिंग प्रोसेस्ड. इसके बाद अभी कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है यहां पे. अब आफ्टर दैट यहां पे अभी कुछ भी नहीं प्रोसेस हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहां पे अभी इसको क्रिएट हेलो के नाम से क्या कोई कॉन्टेक्ट, तो हेलो भी डिपेंडेंट है. क्रिएट हेलो जो है वो भी क्या है? डिपेंडेंट है. हेलो जो है आपका, हेलो जो ये क्लास है, इसको स्प्रिंग जितने क्लासेस जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ए बी हेलो, वी विल कॉल एज एन बीन. इन्हें हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस वन एज एन बीन. ठीक है ना. तो ये जो हेलो बीन है, अब हम लोग क्या बोलेंगे? बीन है. इसकी डिपेंडेंसी भी ए ओबीजे एंड बी ओबीजे के बेसिस पे है. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग what we would do here is, एक छोटा सा यहां पे काम करते हैं कि get bean ctx dot get bean. जब हमने यहां पे अभी इसी में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को, थोड़ा आराम से सुनिए क्लास को, मैं आपको पूरी बातें बताता हूं. सो वी विल राइट गेट बीन हियर. सो मुझे क्या चाहिए भाई? कि मुझे अभी चाहिए क्लास ए के बारे में. सो क्रिएट ए वी हैव रिटन. सो आई विल राइट हियर क्रिएट ए. ये मैं क्या एक्सेस कर रहा हूं? ये एक बीन नेम है. ये क्या है? बीन नेम है, जो कि कंटेनर को पता है. तो हमने इसलिए लिखा ctx.getBean. ये क्या देगा हमें? सो a ऑफ a1 इज इक्वल टू ये देगा. ठीक है. ये सिंस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, सो वी नीड टू टाइपकास्ट इट टू द टाइप ऑफ a. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. ठीक है, ये हमने लिखा. अभी मैं फिलहाल में इसे क्या करता हूं? कमेंट कर देता हूं. अब देखते हैं कि क्रिएट a जो हमने लिखा है और ए के साथ में हम लोग अगर, ओके, पहले इसे हम रन करते हैं. फर्स्ट लेट मी रन इट, देन वी कैन राइट वन मोर मेथड इनसाइड दैट. एंड देखो, ये कंटेनर इज रेडी के बाद नथिंग, कुछ भी आया नहीं है. अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं आया है यहां पे. तो हम लोग एक काम करते हैं,
system.out.println, यहां पे मैं एक काम करता हूं, काम ये करता हूं कि मैं लिख देता हूं A1, सिंपली A1 को लिखता हूं, सो इंटरनली इट विल कॉल द टू स्ट्रिंग मेथड। सो ये टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेगा, कॉल कर लेगा। देखो, सो व्हाट इट इज गिविंग, द वैल्यू ऑफ x is 99 and the value of hello is hello a something you have written। ये इंटरनली क्या किया, टू स्ट्रिंग मेथड को यहां से कॉल कर लिया। इट इज इंटरनली व्हाट इट इज डूइंग, इंटरनली इट इज कॉलिंग टू स्ट्रिंग मेथड। समझ में आया? अब देखो यहां पे मैं अगर इस चीज को, ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, ये जो हमारे पास बीन है, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन इसको स्पेसिफाई किया था, सो अगर मैं यहां से इसे बीन हटा देता हूं, ये मैंने बीन @बीन हटा दिया। अब हमें यह देखना है कि इन द सेम लाइन व्हाट इट इज डूइंग, इसी लाइन में ये क्या हो रहा है। इफ वी हैव जस्ट रिमूव्ड दिस, सो देखो ये क्या दे रहा है, org.framework, यहां पे कुछ एक्सेप्शन आया, एरर आया, लिख रहा है क्या, unsatisfied bean dependency exception, creating bean with the name of create hello defined something, ये आपको कुछ एरर दे रहा है। It is not able to find that, okay, देखो ये no qualifying bean of type com.jtc.spring.a available at least one bean, कुछ ऐसे ये दे रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप क्या समझ रहे हो? अब नेक्स्ट इसी में हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे हमने यहां पे बीन को मार्क कर दिया। सो जब आपने बीन को स्पेसिफाई किया, यहां पे व्हेन यू हैव स्पेसिफाइड द बीन, एंड यहां पे आप नेम भी दे सकते हो बीन के साथ, ठीक है ना। सो व्हेन यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी नेम, सो व्हेन यू हैव नॉट स्पेसिफाइड, तो दिस मेथड नेम ओनली विल बी ट्रीटेड एज एन बीन आईडी। ठीक है, और यहां पे मैं अभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। दूसरा हमने बी लिखा, ओके, सो ऑल दिस विल बी ट्रीटेड एज एन बीन। अब सिमिलरली यहां पे आपने लिखा एक और बी ऑफ B1 इज इक्वल टू CTX डॉट। अब देखो हमें जहां पे भी उन क्लासेस के इंस्टेंस चाहिए, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं क्रिएट A, क्रिएट B, लाइक दैट वी कैन राइट इट हियर। एंड सिमिलरली यहां पे मैंने B1 लिख दिया, हियर आई विल राइट hello इज इक्वल टू CTX डॉट गेट बीन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज द hello वी हैव रिटन। ये हमने यहां पे ऐसे स्पेसिफाई कर दिया। hello की जगह में विल राइट हियर क्रिएट hello, वी विल राइट। मेरी बात आप समझे? एंड देन इनसाइड दिस हमने हेलो को भी स्पेसिफाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें कोई भी बीन चाहिए, अगर 100 टाइम्स हमें ये बीन चाहिए तो 100 टाइम्स वी नीड नॉट टू इंस्टेंशिएट ईच ऑफ द क्लासेस। देयर इज अ कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर इज देयर, इट हैज मैनेज्ड एवरीथिंग, इट हैज डन एवरीथिंग फॉर यू। आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐसे एक्सेस कर लेना है। अब थोड़ा सा आप इसका एक और मतलब समझो। See here, I am running it out, मैं इसे रन कर रहा हूं। अब देखो यहां पे no such bean create hello, okay, create hello के नाम से दिखा रहा है कि कोई बीन अवेलेबल नहीं है। So we'll get into the configuration class. Here H is the capital one, here we have written somewhere the small one. So ये मैंने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया है कि क्रिएट हेलो। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्लास के बारे में आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ वी हैव नॉट एनोटेटेड @configuration। अगर हमने इसको @configuration से एनोटेट नहीं किया है तो क्या होगा? ठीक है, ये आप इसका, सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग इट। आप देख रहे होगे कि हमने लगाया था, सो then also we were means some significant things were being done when we have applied again, then what is, so इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में हम लोग एक काम और कर रहे हैं, और else I'll explain everything, don't worry। अभी हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं and I'll summarize it that what is being done as a whole। so हमने यहां पे create hello लिख दिया, okay, we are accessing it one by one।
अब एक बार इसे हम रन कर लेते हैं एंड नाउ ओके, एवरीथिंग इट इज गेटिंग डन, एवरीथिंग इज बीइंग डन हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे आउटपुट आ रहे हैं, सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, सब कुछ एक एक करके हो रहा है। अब देखो कंटेनर जो है, स्प्रिंग कंटेनर जो है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर है, उसको हमें क्या क्या देना है। तो स्प्रिंग कंटेनर ने क्या बोला, भाई यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लासेस, आई विल मैनेज इट। ठीक है, आपको लगे कि जैसे मान लो यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां से लेके यहां तक मैं कमेंट कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल। सो मैंने क्या किया, यहां पे a of a2 is equal to ctx dot get bean I am writing, और इस bean में भी मैंने लिख दिया create a, मैंने क्या लिख दिया, create a I have written, get bean of create a I am writing, and again I'll typecast to the type of a, here what I have done। अब देखो यहां पे दो चीजें आ गई, एक आपके पास A1 आ गया, दूसरा आपके पास A2 आ गया। सो अगर मैं इन शॉर्ट ये बात करूं कि कंटेनर जो है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या है, जितनी बार आप गेट बीन मेथड कॉल कर रहे हो, ये मान लो एक आपका क्या है, कंटेनर है, एप्लीकेशन एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर में एक क्रिएट ए अवेलेबल है, क्रिएट बी अवेलेबल है, क्रिएट हेलो अवेलेबल है। तो हमको जितनी बार उसका इंस्टेंस चाहिए, सो वी विल सिंपली कॉल ctx.getBean, उसका नाम हमने सिर्फ ले लिया, वो क्या करेगा, इंटरनली जाएगा, वहां से करके आपको लाके यहां पे दे देगा। सिमिलरली 100 times if you will call, 100 times this many number of instances will be created internally। सो एक क्वेश्चन यहां पे सिंपल सा है कि क्या ये और ये A1 एंड A2, तो A1 एंड A2 के अंदर जो कंटेंट है उसको किसने दिया है, उसको दिया है आपका स्प्रिंग कंटेनर ने दिया है। तो ये क्या A1 और A2 जो है दोनों सेम इंस्टेंस को होल्ड कर रहे हैं या दोनों अलग अलग इंस्टेंस को होल्ड कर रहे हैं। सो इफ वी वांटेड टू वेरीफाई इट, अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, सो A1 इज इक्वल टू A2, कैन आई राइट इट, क्या हम इसे लिख सकते हैं। एंड द मोमेंट जब हम लोग लिख रहे हैं तो लास्ट वाला हम देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, अगर ये ट्रू आया, अगर ये ट्रू आया, इट मींस कि ये सेम इंस्टेंस दे रहा है, ये क्या दे रहा है, सेम इंस्टेंस दे रहा है। तो मैं यहां से आपको बताऊं कि हमारा जो कंटेनर है अभी, ये बाय डिफॉल्ट सिंगलटन प्रोटोटाइप को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, सिंगलटन, मतलब कि यू कॉल इट एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई विल गिव यू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ दैट। लेकिन अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, कि मैं अपने कंटेनर को बताऊं कि नहीं भाई सिंगलटन को मत फॉलो करो, प्रोटोटाइप फॉलो करो। प्रोटोटाइप फॉलो करने का मतलब यह है कि द मोमेंट एन नंबर ऑफ टाइम्स यू आर कॉलिंग इट, जितनी बार आप कॉल करोगे वो उतनी बार नया ऑब्जेक्ट देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग कंटेनर इज मैनेजिंग, सब कुछ कंटेनर मैनेज कर रहा है। तो आपको सेम इंस्टेंस बार बार चाहिए, एक ही इंस्टेंस बार बार चाहिए। आप लॉजिक मेरा समझ रहे हो। एक बात और समझो, ये कंटेनर क्या किया, मान लो हमने ctx.getBean नहीं कॉल किया, ये भी नहीं कॉल किया, ये भी नहीं कॉल किया, ये सब मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। आई हैव कमेंटेड इट एवरीथिंग। सो वंस व्हेन आई हैव कमेंटेड इट, अगेन आई एम रनिंग इट, मैंने इसको एक बार रन किया। अब यहां पे हमने ये जो रन कर लिया है, ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर हमारा क्या हो गया है, दैट इज रेडी, स्प्रिंग कंटेनर हमारा रेडी है। अब देखो यहां से हो क्या रहा है कि हमने अभी कहीं पे एक्सप्लिसिटली जो है, हमने तो बीन @bean मार्क किया था, ठीक है, हमने बीन मार्क किया था। सो ऑल दैट इज गेटिंग डन वन बाई वन। तो इसमें दो चीजें और हैं, एक है एग्रेसिव लोडिंग और दूसरा है लेजी लोडिंग। मतलब कि जब आप गेट बीन कॉल कर रहे हो उसी समय वो बीन लोड होगा, या फिर कंटेनर स्टार्टअप पे ही वो बीन लोड होगा,
all that is there that we can tell to the container कि okay container you have to do this task. ये इतना ज्यादा एक एक करके है. अब जैसे ये हम लोगों ने एक आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा है यहाँ पे, this we have written it, okay. अब इसी को पुराने स्टाइल में अगर हम लोग कर रहे थे, so we can get into the, ये हम लोग एक चैट जीपीटी में जा सकते हैं और चैट जीपीटी में ये हम लोग गए, ठीक है. एंड आई विल डू ये इसी चीज का मैं क्या कर रहा हूं, जनरेट XML spring.xml टू एक्सप्लेन. ये मैं सिंपल सा एक आपको ये दिखा रहा हूं कि द सेम चीज कैसे हम लोग वहां पे लिखते थे, कैसे हम लोग यहां से, आई हैव जस्ट कॉपीड इट एंड मैं आपको इसको एडिट टेक्स्ट में करता हूं. आई विल शो यू इट इन एडिट टेक्स्ट. ये यहां पे मैंने लिख दिया, आप देख सकते हो. तो ये एक, अब जैसे ये देखो, AOBJ, A कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन, BOBJ, B कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन, like that we can provide it. These all are the n number of other ways which is there. In that way we can do it. ठीक है. तो अब आपको समझ, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसके साथ इसका स्कोप क्या है ना. लेजी इनिट क्या है, लेजी इनिट ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ईगर लोडिंग क्या है, लेजी लोडिंग क्या है, और इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट वी विल सी. तो यहां पे अभी क्या कर रहा है आपका कंटेनर, व्हाट कंटेनर इज डूइंग, इट इज फॉलोइंग सिंगलटन, व्हिच मींस दैट n number of times also if you are trying to call that getBean method, that many number of times it is not instantiated, same instance it is returning. अब थोड़ा सा यहां पे आप एक बेसिक सी बात आप समझ लो, बेसिक सी बात समझ लो. ये जितने भी क्लासेस आप स्प्रिंग के अंदर यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल A, B और हेलो, इन सभी को हम लोग बीन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको स्प्रिंग के अंदर में, वी विल कॉल दिस वन एज एन बीन. अब यहां पे जो आप ये जो बीन नेम्स हम लोग लिख रहे हैं, बीन क्रिएट A, क्रिएट B एंड ऑल दैट वी आर एक्सेसिंग इट, ठीक है. ये सब कंटेनर के पास में इसको हम लोग बोलते हैं बीन आईडी है. ये क्या है हमारा, ये बीन आईडी है. तो कंटेनर जो है क्रिएट A के नाम से A को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो बीन A को अगर हमें कुछ भी कंटेनर से पूछना है बीन A के बारे में, सो दैट वी नीड टू आस्क थ्रू ओके क्रिएट A क्या है. इवन इफ यू वांटेड टू चेंज द नेम ऑफ क्रिएट A एंड ऑल अदर दिस बीन आईडीज, सो वो हम लोग, तो पहले बात आप समझना, एक क्लासेस जो होता है उसे हम लोग बीन बोलते हैं. जो क्रिएट A है इंटरनली एक तरह से क्रिएट A के अंदर में कंटेनर जो है उस बीन A को इंस्टेंशिएट करके उसका रेफरेंस इसके पास रख रहा है. सो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट थ्रू दैट. अब कंटेनर अपना मॉडल चेंज कर देगा अगर हम उसका जो है सिंगलटन है उसको हम प्रोटोटाइप कर दें, मतलब ऐसे और टेक्निक्स हैं. सिंगलटन है अगर हम उसे प्रोटोटाइप कर दें तो उसका टेक्निक बदल जाएगा, क्या करने का, उस बीन का इंस्टेंस को वापस देने का. ठीक है. अब आप एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए यहां पे, वेट. सो यहां पे क्या आपको अभी देखना है, आप देखो ये नोट्स है हम लोगों का. इनसाइड दिस पर्टिकुलर नोट्स आई हैव गिवन एवरीथिंग. अब ये जो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सो ऑल दैट आई हैव गिवन इनसाइड दिस, ये सब कुछ मैंने एग्जांपल आपको यहां पे दिया हुआ है. ये वर्ड M1 हो गया, ये M2 हो गया, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो होता क्या है कि जैसे आपने क्लास देखी, नोट्स देखे, तो नोट्स के साथ आप एकदम तरीके से समझ गए. ठीक है. सिमिलरली अब ये मैंने आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेटर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये डिफरेंट वेज हैं. व्हाट वी हैव सीन सेटर इंजेक्शन, वी हैव सीन constructor injection, field injection is again the pending one, yet we will see, that is auto wire and all that is there. So that we have not seen, but we have seen setters and constructor injection we have seen. अब हमने यहां पे आपको पूरा बता दिया है, एक एक स्टेप दे दिया है, नोट्स में दे दिया है, वीडियो में भी मैं पूरा आपको. सो सिंस ये इस तरह से आप क्या करेंगे, और ये प्रोग्राम्स आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखें. इनिशियली आप जब प्रोग्राम लिखते हैं
आप देख के लिखिए प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सी दैट एंड राइट इट। स्टार्टिंग में ही आप एकदम बहुत बड़े कोडर बनने का कोशिश मत करिए, एक एक स्टेप करके आप देखिए, और जब एक एक स्टेप करके आप देखते हैं सो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फिर आप प्रोग्राम्स को लिखना शुरू करेंगे। तो ये जो अभी हमने आपको दिखाया प्रोग्राम, दिस इज बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज, ये स्प्रिंग के साथ ये प्रोग्राम था। नाउ द सेम एग्जांपल्स विल बी राइटिंग इन स्प्रिंग बूट आल्सो, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आप वो भी बताइए, एंड दैट वन बाय वन वी विल डिस्कस। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।